शहर से दूर एक कॉल आता है। क्या मिस्टर आयान जी हैं? आपके दादाजी की वसीयत में एक हवेली नाम की गई है बिलासपुर गांव में। आयान एक 28 वर्षीय वस्तुकार को कुछ समझ में नहीं आता। उसने कभी अपने दादाजी को देखा नहीं था, पर वो जगह बिलासपुर बचपन में सुनी कहानियों में थी, जहां दिन डूबते ही आत्मा निकलती थी। आयान सफर शुरू होता है। आयान अकेले ही उस गांव के लिए निकल जाता है। रास्ता सुनसान था, पेड़ झुंझुनाहट की झांकती अजीब सी परछाई, और मोड़ पर एक ही बात सोचता, क्या मुझे लौट जाना चाहिए? गांव पहुंचती एक बूढ़े चौकीदार से मुलाकात हुई। तुम आयान हो? मत जाओ बेटे, उस हवेली में रात बिताने वाला कभी सुबह नहीं देखता है। हवेली बहुत पुरानी है, काले पत्थरों से बनी, जिसकी दीवार पर सफेद निशान है, जैसे किसी ने नाखून खरोंचे हो। अंदर घुसते ही हवा बदल जाती है। दीवार पर लिखा था, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। पहला खतरा। रात होते ही घंटी अपने आप बजी। आयान नीचे आया, दरवाजा खुला है पर बाहर कोई नहीं है। फिर एक बार घंटी बजी, उसी जगह जिस जगह घंटी है ही नहीं। आईने का रहस्य। दालान में एक पुराना आईना, पर आयान उसमें अपनी परछाई नहीं देख पाता। उसकी जगह एक चेहरा दिखाई देता है, एक औरत का लहूलुहार। उसकी आंखों में सिर्फ आयान को दिखाई देता है। नींद में बंधा आयान किसी तरह सोने की कोशिश करता है, पर नींद उसकी आंखों में खुल जाती है और वो देखता है कि कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। धीरे धीरे वो परछाई उसके कानों में फुसफुसाती है, तू वही है ना जिसने मुझे जिंदा जलाया था? आयान डर के मारे चौंक जाता है। बत्ती जलाता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, पर बिस्तर पे एक गीला निशान था, जैसे कोई बैठा हो और उसका शरीर पानी से बना हो या खून से। दीवार पर एक नई पंक्ति लिखी हुई थी, तेरी हर एक सांस, मेरी हर एक चीख। हवेली के तहखाने में आयान को एक पुरानी संदूक मिलती है। खोलता है तो उसमें धूल उड़ती है, और संदूक के अंदर था एक जली हुई महिला की तस्वीर, एक पायल और एक अधजला पत्र, जिस पर लिखा था, समा जिंदा जलने के बाद वो मरी नहीं, अब वो हवेली में है, सांस ले रही है, इंतजार कर रही है। रात 3 बजे आयान को किसी को रोने की आवाज सुनाई देती है। हवेली का पुराना झूला अपने आप हिलने लगता है। उस पर बैठी थी एक लड़की, आधा चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, और वो कह रही थी, मुझे मेरी पायल लौटा दो, वरना तुम भी जलोगे जैसे कि मैं जली हूँ। आयान को दादाजी की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था, समा हमारी नौकरानी थी, पर मेरा बेटा आयान का पिता उसे चाहता था, पर वो एक ब्राह्मण की लड़की थी। एक दिन हवेली में आग लग गई और सबको लगा कि समा खुद ब खुद जल गई, पर यह सच्चाई नहीं थी, हमने उसे जिंदा जलाया था। आयान कांपते हुए पायल को लेकर झूले की तरफ बढ़ता है। वो कहता है, ये लो तुम्हारी पायल, लेकिन लड़की अब झूले पे नहीं थी। पीछे आवाज आती है, अब मैं तेरी आंखों में रहूंगी जब तक तू सच नहीं बोलेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा है, सिर्फ आयान की आंखें बची हैं, जलती हुई जिस्म में भी जिंदा है। दीवार पर लिखा था, एक जल गया है, अब अगला कौन?